समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आजम खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। जेल से रिहाई और पार्टी की तरफ से उन्हें स्टार कैंपेनर की जिम्मेदारी मिलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी के बाद आजम खान ने कहा कि यहाँ उन्हें रूहानी ताकत मिलती है, मुसीबतें कम होती हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा चुनौतियां बरकरार हैं, उन्हें खूब सताया गया, झूठे इल्ज़ामात में फंसाया गया, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से उन्हें सुकून और इंसाफ मिला। बचाएं सब मिलकर लोकतंत्र, फाशिस्ट ताकतों को हटना चाहिए और जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंस आए उनके अंदर ताकि लोगों को न्याय मिले। खौफ और दहशत का माहौल ख़त्म होना चाहिए, आज़ादी बहाल हो और दिए रोशन किए जाएं। बिहार चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, उसमें आपका नाम भी है। अब मेरा स्वास्थ्य पहले ठीक हुई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं दिल्ली आया हुआ था, वहीं से नियत करी कि मैं, सरकार की ज़मीन थी, सरकार ने वो कॉलोनी बनाई आवास आसरा योजना के, और 4 नवंबर 2016 को जिलाधिकारी ने अलॉट कर दिया। 3 साल बाद 2019 में एक मुकदमा कायम हुआ कि 6 नवंबर को हमारे मकानात गिरा दिए गए। 4 नवंबर को बनी हुई कॉलोनी अलॉट हो गई जिलाधिकारी के आदेश से, और 6 नवंबर को मकान गिरा दिए और मैंने बकरी चोरी कर ली, मुर्गी चोरी करा ली। ऐसा हुआ है हमारे साथ। आप लगता है कि हम शराबें लूटेंगे, शराब की दुकानें लूटेंगे? हम 4थी बार मिनिस्टर थे और जेड सिक्योरिटी थी हमारे पास। हमारी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। हम दोनों ने मिलकर शराब की दुकान लूटी और 16,900 रुपये गले से लूटा। क्या ये स्तर होगा राजनीति का?